नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज हम इस पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपकी परीक्षा में प्रथम सत्र में सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय आएंगे। तो इस वीडियो में जो है पाठ पर जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता कौन है? यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क कबीरदास, ख सूरदास, ग जयशंकर प्रसाद, ग तुलसीदास। इसका सही उत्तर जो है आपको पता भी है और इसका सही उत्तर जो है तुलसीदास है। अगला देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है इसे। क उत्तरकांड से, ख लंका कांड से, ग किष्किंधा कांड से, घ बाल कांड से। तो बच्चों, आपको याद रखना है ये जो है इसका सही उत्तर बाल कांड है। ये प्रसंग जो है बालकांड से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? क ब्रज भाषा में, ख भोजपुरी में, ग अंग्रेजी में, घ अवधी भाषा में। इसका सही उत्तर है घ अवधी भाषा में। आपको ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ये भी ध्यान रखना है, अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? क भोजपुरी में, ख अवधी भाषा में, ग ब्रज भाषा में, घ मैथिली में। इसका सही उत्तर है ग ब्रज भाषा में। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि विनय पत्रिका भी जो है तुलसीदास द्वारा जो है लिखी गई है। रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है, उसी जगह विनय पत्रिका की भाषा जो है आपको याद रखनी है, वो ब्रज भाषा है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? क सन 1532, अगला है सन 1800, इसके बाद आपको एक विकल्प दिया गया है सन 1600 और सन 1700। तो इसका सही उत्तर है सन 1532। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था? क लखनऊ, ख बांदा जिला, ग गोरखपुर, घ वाराणसी। इसका सही उत्तर है बांदा जिला। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? क सन 1900, ख सन 1700, ग सन 1623, घ सन 1800। इसका सही उत्तर है सन 1623। तुलसीदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? क लखनऊ में, ख इलाहाबाद में, ग काशी में, घ दिल्ली में। इसका सही उत्तर है ग काशी में। अब बच्चों, इस प्रश्न को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास की किस काव्यधारा के कवि हैं? ठीक है, यह तुलसीदास की काव्यधारा क्या है? इसका सही उत्तर है क निर्गुण भक्ति। यहाँ पे आपको जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उत्तर जो है छांटना है इसमें से। तो इसमें पहला है निर्गुण भक्ति काव्यधारा, दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा, तीसरा है राम भक्ति काव्यधारा, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग राम भक्ति काव्यधारा। आप हमेशा जो है अपने दिमाग में रखेंगे, याद रखेंगे कि तुलसीदास जो है राम भक्ति धारा के कवि थे। अगला प्रश्न देखिए, कविता वाला जो कवितावली है, ये भी इनके जो है वो रचना है। आपने देखा होगा दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जब इनकी रचनाओं के नाम आपने लिखे हैं तो उसमें कवितावली भी है। कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? इसमें पहला है कोई नहीं, ख है ब्रज भाषा, ग है अवधी में, घ है भोजपुरी में। इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा में। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, विनय पत्रिका और कवितावली वो दोनों जो है ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, सीता स्वयंवर के समय राम द्वारा धनुष टूट जाने पर कौन क्रोधित हो उठे? क विश्वामित्र जी, ख लक्ष्मण जी,
ग परशुराम जी, घ दशरथ जी। इसका सही उत्तर है ग परशुराम जी। अगला प्रश्न है, स्वयंवर में पहुंचकर किसने सबको धमकी दी थी? शिव जी ने, लक्ष्मण जी ने, श्री राम जी ने या फिर परशुराम जी ने? तो इसका सही उत्तर है परशुराम जी ने। अगला प्रश्न देखिए, विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते हैं? क वृद्धों के, ख युवकों के, ग स्त्रियों के, घ बालकों के। इसका सही उत्तर है घ बालकों के। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता? ये शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? क राम ने लक्ष्मण के प्रति, ख लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, घ जनक ने राम के प्रति, घ परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। तो इसका सही उत्तर है ख लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति। अगला प्रश्न देखिए, परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं? क हनुमान को, ख शिव जी को, ग विश्वामित्र को, घ ब्रह्मा को। इसका सही उत्तर है ख शिव जी को। अगला प्रश्न देखिए, परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उड़न होना चाहिए? उड़न माने कर्ज मुक्त होना चाहते हैं। क धनुष को जोड़कर, ख ऋण चुकाकर, ग गुरु की भक्ति करके, घ धनुष तोड़ने वाले का वध करके। बच्चों इसका सही उत्तर है घ धनुष तोड़ने वाले का वध करके। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते हैं? क परशुराम बड़े थे, घ लक्ष्मण डरता था, ग परशुराम बीमार थे, घ परशुराम ब्राह्मण थे। बच्चों इसका सही उत्तर है परशुराम ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है, द्विज देवता घरई के बाढ़े शब्द किसने कहे हैं? ये प्रसंग जो है आपके इसमें जहाँ पे ये प्रसंग आ रहा है आपका पद्यांश में है। देखिए, क राजा जनक ने, ख लक्ष्मण ने, ग श्री राम ने, ग सीता ने। इसका सही उत्तर है ख लक्ष्मण ने। अगला प्रश्न देखिए, सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? क राम ने, ख लक्ष्मण ने, ग परशुराम ने, घ विश्वामित्र ने। इसका सही उत्तर है ग परशुराम ने। अगला प्रश्न है, रिपु का क्या अर्थ होता है? क मित्र, ख राजा, ग प्रजा, घ शत्रु। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर है शत्रु। आपके ऐसे भी आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रसंग से ले सकते हैं और पूछा जा सकता है इसका अर्थ क्या है। तो आपको उस हिसाब से जो अपनी तैयारी करनी है। अगला प्रश्न देखिए, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? क शिव जी के, ख राम के, ग पिता के, घ विश्वामित्र के। इसका सही उत्तर है घ विश्वामित्र के। अगला प्रश्न है, परशुराम का स्वभाव कैसा है? क उदार, ख शील, ग क्रोधी, घ चंचल। इसका सही उत्तर है ग क्रोधी। आगे देखते हैं, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? इसमें आपने प्रसंग पढ़ा है ना। क लक्ष्मण ने, ख परशुराम ने, ग विष्णु ने, घ शिव ने। इसका सही उत्तर है ख परशुराम ने। अगला प्रश्न देखिए, परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? क वज्र के, ख लोहे के, ग पत्थर के, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है वज्र के। अगला प्रश्न देखिए, परशु शब्द का अर्थ है क फरसा, ख चाकू, ग तलवार, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क फरसा। अगला प्रश्न देखिए, ये आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। राम लक्ष्मण किस वंश से संबंधित हैं? क सूर्यवंश से, ख चंद्रवंश से, ग अग्निवंश से, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सूर्यवंश से। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे ध्यान दीजिएगा इसको। महिदेव शब्द का अर्थ है क ब्राह्मण, ख राजा, ग इंद्र, घ शिवजी। इसका सही उत्तर है क ब्राह्मण। अगला प्रश्न देखिए, षट शब्द का क्या अर्थ है? क 60, ख है 7, ग है मूर्ख, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मूर्ख। आगे देखिए, किसने लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहा? क श्री राम ने, ख राजा जनक ने, ग विश्वामित्र ने, घ प्रजा ने। इसका सही उत्तर है क श्री राम ने।
अगला प्रश्न है, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? क श्री कृष्ण, ख ईश्वर, ग दशरथ सुत राम, घ शिव। इसका सही उत्तर है ग दशरथ सुत राम। सुत माने बेटा, दशरथ के पुत्र श्री राम। आगे देखिए, प्रश्न है, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा। ये शब्द किसने किससे कहे हैं? ये सबसे शुरुआत में प्रसंग है। क लक्ष्मण ने राम से, ख राम ने परशुराम से, ग जनक ने परशुराम से, घ हनुमान ने जनक से। इसका सही उत्तर है ख राम ने परशुराम से। रघुकुल भानु किस पात्र के लिए आया है? क राम, ख लक्ष्मण, ग विश्वामित्र, घ परशुराम। इसका सही उत्तर है क राम। आगे देखिए, नाथ संबुजन भंज निहारा में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए हैं। क राम के लिए, ख जनक के लिए, ग परशुराम के लिए, घ विश्वामित्र के लिए। बच्चों इसका सही उत्तर है ग परशुराम के लिए। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम को क्या शोभा नहीं दे रहा है? क अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ख अस्त्र शस्त्र धारण करना, ग गालियां देना, घ मारने की धमकियां देना। इसका सही उत्तर है ग गालियां देना। अगला प्रश्न है, मही शब्द का अर्थ है, ये 4 यहाँ पे दिए, क्या अर्थ है? जल, अग्नि, धरती, आकाश। इनमें से मही शब्द का अर्थ क्या है? ग विकल्प सही है आपका, धरती। अगला है प्रश्न आपका, सहस्रबाहु कौन था? क देवता, ख किसान, ग ब्राह्मण, घ राजा। इसका सही उत्तर है राजा। अगला प्रश्न देखिए, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश में क्यों बताया है? क वह उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, ख वह शिव के धनुष को धनुष के समान बता रहे थे, धनुष माने छोटे छोटे जो धनुष होते हैं, ग वह परशुराम को चुनौती दे रहे थे, घ वह शिव के धनुष पर ममता का कारण पूछ रहे थे। बच्चों इसका सही उत्तर है ख वह शिव के धनुष को धनुष के समान बता रहे थे। अगला प्रश्न है, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? क श्री राम को, ख सीता को, घ स्वयंवर आयोजन को, घ टूटे हुए शिव के धनुष को। इसका सही उत्तर है टूटे हुए शिव के धनुष को। अगला प्रश्न है, बद्ध जोगु शब्द का क्या अर्थ है? क डराने योग, ख युद्ध करने योग, घ छोड़ने योग, घ मारने योग। इसका सही उत्तर है घ मारने योग। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है? क श्री राम को, ख राजा जनक को, ग परशुराम को, घ रावण को। इसका सही उत्तर है ग परशुराम को। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? क राजा जनक ने, ख श्री राम ने, ग विश्वामित्र ने, घ लक्ष्मण ने। बच्चों इसका सही उत्तर है ख श्री राम ने। अगला प्रश्न देखिए, राम ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? क समान, ख नया, ग पुराना, घ अच्छा। इसका सही उत्तर है क समान। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? क ब्राह्मण, ख कायर, घ राजकुमार, घ बालक। बच्चों इसका सही उत्तर है घ बालक। बालक समझकर वो जो है उसका वध नहीं करते। अगला प्रश्न देखिए, परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही कहते हैं? द्रोही माने दुश्मन। क ब्राह्मण, ख क्षत्रिय, ग वैश्य, घ शूद्र। इसका सही उत्तर है ख क्षत्रिय। अगला प्रश्न है, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? क श्री राम को, ख विश्वामित्र को, ग लक्ष्मण को, घ सीता को। बच्चों इसका सही उत्तर है ग लक्ष्मण को। अगला प्रश्न देखिए, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? क रघुकुल में, ख चौहान कुल में, ग भृगुकुल में, घ आर्यकुल में। बच्चों इसका सही उत्तर है क रघुकुल में। अगला प्रश्न है, अहो मुनीश महाभट मानी शब्द किसने कहे हैं? राजा जनक ने, ख श्री राम ने, ग विश्वामित्र ने, घ लक्ष्मण ने। इसका सही उत्तर है घ लक्ष्मण ने। अब आगे देखिए, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। गधी सुन किसके लिए प्रयोग किया गया है? क विश्वामित्र, ख लक्ष्मण, ग राम, घ परशुराम। बच्चों इसका सही उत्तर है क विश्वामित्र। आप ध्यान दीजिएगा कि गाधी सुनु जो है विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है और भृगुकुल केतु जो है वो
परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद करके रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, परशुराम ने सभा से किस कार्य का दोष उन्हें न देने के लिए कहा? क. लक्ष्मण का वध, ख. लक्ष्मण का अपमान, ग. युद्ध के लिए, घ. श्राप देने के लिए। बच्चे इसका सही उत्तर है क. लक्ष्मण का वध। अगला देखिए, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? क. परशुराम के, ख. शिव के, ग. ब्रह्मा के, घ. विष्णु के। इसका सही उत्तर है ख. शिव के। अगला देखिए प्रश्न, किसके वचन कोटि कुलिश के समान है? क. राजा जनक के, ख. सीता के, ग. परशुराम के, घ. श्री राम के। इसका सही उत्तर है ग. परशुराम के। अगला प्रश्न है आपका, परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? क. श्री राम को, ख. लक्ष्मण को, ग. भरत को, घ. शत्रुघ्न को। बच्चों इसका सही उत्तर है ख. लक्ष्मण को। अगला प्रश्न है, कटुवादी शब्द का क्या अर्थ है? क. कर्कश बोलने वाला, ख. मीठा बोलने वाला, ग. कटु बोलने वाला, घ. कुछ न बोलने वाला। इसका सही उत्तर है क. आपका जो है ग है कटु बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला। बच्चे देखिए, कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? क. विश्वामित्र के लिए, ख. परशुराम के लिए, ग. लक्ष्मण के लिए, घ. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क. विश्वामित्र के लिए। अगला प्रश्न है, कृशाणु शब्द का क्या अर्थ है? क. जल, ख. अमृत, ग. विष, घ. अग्नि। इसका सही उत्तर है अग्नि। अगले देखिए, आगे आप देखिए, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए कौन शीतल जल के समान वाणी बोलने लगे? क. लक्ष्मण, ख. विश्वामित्र, ग. राम, घ. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग. राम। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम के बोली को कैसा कहा है? क. अत्यंत कठोर, घ. मधुर, ग. व्यंग, घ. व्यर्थ। इसका सही उत्तर है क. अत्यंत कठोर। अगला देखिए प्रश्न आप, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? क. वीर, ख. निडर, ग. कायर, घ. कमजोर। इसका सही उत्तर है ग. कायर। परशुराम ने गुरु द्रोही किसे कहा है? क. श्री राम को, ख. राजा जनक को, ग. रावण को, घ. लक्ष्मण को। सही उत्तर है घ. लक्ष्मण को। परशुराम के क्रोध करने पर किसने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क दिए? क. राम, ख. लक्ष्मण, ग. केवल ख, घ. क और ख दोनों। इसका सही उत्तर है ख. लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखिए, लक्ष्मण परशुराम पर वार क्यों नहीं कर रहे हैं? क. क्रोधित होने के कारण, ग. अशस्त्र न होने के कारण, ग. ब्राह्मण होने के कारण, घ. शक्तिशाली होने के कारण। इसका सही उत्तर है ग. ब्राह्मण होने के कारण। अगला प्रश्न देखिए, वीर योद्धा की विशेषताएं किसने बताई हैं? क. लक्ष्मण, ख. राम, ग. राम और लक्ष्मण दोनों, घ. परशुराम। इसका सही उत्तर है क. लक्ष्मण। साहस और शक्ति के साथ क्या होना बेहतर है? क. दिमाग, ख. क्षमता, ग. विनम्रता, घ. लक्ष्य। इसका सही उत्तर है ग. विनम्रता। आगे देखिए प्रश्न, बालक बोली बंधो नहीं तो ही, इसमें कौन सा अलंकार है? क. उपमा अलंकार, ख. अनुप्रास अलंकार, ग. उत्प्रेक्षा अलंकार, घ. उपमा एवं अनुप्रास अलंकार। बच्चों इसका सही उत्तर है ख. अनुप्रास अलंकार। अगला है प्रश्न, कोटि कुलिशम वचन तुम्हारा अलंकार पहचान कर बताइए। क. उपमा और अनुप्रास अलंकार, ख. पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ग. उत्प्रेक्षा अलंकार, घ. अनुप्रास अलंकार। इसमें आपका अलंकार है क. उपमा और अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, माने करोड़ों जो है वज्रों के समान जो है तुम्हारे वचन कठोर हैं। आगे देखिए, तुम तो काल हाकु जन लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। अलंकार बताओ। क. उत्प्रेक्षा अलंकार, ख. अनुप्रास अलंकार, ग. उत्प्रेक्षा अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, घ. उपमा अलंकार। इसका सही उत्तर है ग. उत्प्रेक्षा अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। लखन उतर आहुत सरस, भृगुवर कोप कृशान,
बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अलंकार बताओ। क उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, ख उत्प्रेक्षा अलंकार, ग पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ख उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है आपका क उपमा एवं अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों ये जो है आपका राम परशुराम संवाद पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न है। बच्चों इसमें सारे प्रश्न जो है आपके जो है सम्मिलित हैं। ये प्रथम भाग है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा थे इसलिए इसको जो है 2 भाग में बनाया गया है। और इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा प्रश्नों को, ताकि आप जो है परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद।